आप सभी को अक्षय नवमी अर्थात आंवला नवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अक्षय नवमी का पर्व कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन मनाया जाता है। ये पर्व देवउठनी एकादशी से 2 दिन पूर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल नवमी से लेकर पूर्णिमा तक श्री हरि विष्णु आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं। इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि अक्षय नवमी के दिन ही सत्ययुग का आरंभ हुआ था। इसलिए अक्षय नवमी को सत्य युगादि के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन समस्त प्रकार के दान पुण्य संबंधित कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसा कि अक्षय नाम से पता चलता है, इस दिन कोई भी दान या भक्ति संबंधी कार्य करने से उसका पुण्य फल कभी कम नहीं होता तथा व्यक्ति को न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों में भी उसका पुण्य फल प्राप्त होता रहता है। अक्षय नवमी का दिन भी अक्षय तृतीया की भांति ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था। अक्षय नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे। इसलिए अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करने को अत्यंत शुभ माना जाता है। अक्षय नवमी के पावन दिन पर अक्षय पुण्य अर्जित करने के उद्देश्य से हजारों भक्त मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। अक्षय नवमी को आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। परंपरागत रूप से अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। कहते हैं कि अक्षय नवमी के दिन ही आंवला धरती पर प्रकट हुआ था। इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा अर्चना करना और भोजन करना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आसपास आंवले का वृक्ष उपलब्ध ना हो तो आंवले के फल को दीप की तरह काटकर उसमें गोल बाती रखकर दीप जलाना चाहिए। इसी को आंवला दीपदान कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आंवले का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी जी की अक्षय अर्थात कभी न खत्म होने वाली कृपा मिलती है। आज के दिन आंवले का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे आरोग्य, सुख, शांति और अखंड सौभाग्य भी मिलता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके आंवले के वृक्ष की शुभ मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध, जल, अक्षत और चंदन आदि अर्पित करने के बाद एक दीपक जलाना चाहिए और भगवान विष्णु के 12 अक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आंवले के वृक्ष की 7 या 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। फिर आंवले के पेड़ के नीचे ही बैठकर भोजन करना चाहिए। भगवान को शुद्ध सात्विक भोजन से भोग लगाकर स्वयं भी सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को आंवले का भी भोग अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की अक्षय कृपा प्राप्त होती है। तो आइए ऐसी कृपा प्राप्त करने के लिए हम सभी जान लेते हैं अक्षय नवमी पूजा के शुभ मुहूर्त। इस वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 30 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 10:07 से प्रारंभ हो रही है, जो 31 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 10:30 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार इस बार 31 अक्टूबर शुक्रवार को आंवला नवमी मनाई जाएगी और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। इस दिन आंवले के पेड़ का पूजन सुबह के समय होता है, तो पूजा करने का शुभ समय भी 31 अक्टूबर को ही मिल रहा है। लेकिन एक दिन पहले भी सुबह जल्दी ही नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में कुछ लोग 30 अक्टूबर गुरुवार को भी अक्षय नवमी का व्रत रख सकते हैं। ऐसे में शाम के समय ही पूजा करना शुभ रहेगा। 31 अक्टूबर शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:35 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:45 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से 5:48 तक रहेगा। 31 अक्टूबर शुक्रवार को आंवला नवमी की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 6:32 से सुबह 10:03 तक रहेगा और शाम का मुहूर्त शाम 5:37 से 6:03 तक रहेगा। वैसे तो 31 अक्टूबर शुक्रवार को ही आंवला नवमी है,
लेकिन जो लोग 30 अक्टूबर गुरुवार के दिन आंवला नवमी की पूजा करेंगे, उन्हें शाम के शुभ मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। इस दिन शाम को पूजा का मुहूर्त 5:37 से 6:03 तक है। इस समय में आप पूजा कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके शहर में अक्षय नवमी किस दिन मनाई जा रही है। धन्यवाद।